अभी क्या होता है फौज में हम कहते हैं ऑफिसर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट, तुम बता दे कितने लोग करते हो? कहीं जो है कमांड करता है, बट टू अर्न द हार्ट ऑफ द जवान्स यू गॉट टू प्रूव टू देम। वो हमने किया है, ठीक है, हम वही किया है। हमने अवार्ड के लिए कोई काम नहीं किया। अवार्ड के लायक कई सारे ऑपरेशन हमने किया हुआ है, बट हमने कभी उसके लिए कुछ अमेजिंग ऑपरेशन सर, मैं तो देख करके ढंग था सर। नहीं, आजकल तुम एक आदमी को मार दो तभी भी अशोक चक्र मिल जाता है। हमारी वो ऑपरेशन की तुम वो पंजाब वाली ऑपरेशन की रेफर कर रहा होगा, 7 बंदों को हमने ब्रॉड डे लाइट पे, एक भी आदमी को, मेरा बंदे को खुरच आई मीन इंजरी नहीं हुआ है। सर वो ऑपरेशन अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे, सबसे स्ट्राइकिंग उसमें है ना, किस तरीके से आपने उसको स्ट्रेटेजाइज करके किया है सर। दैट इज जस्ट नॉट इजी। इट्स ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट सर, वो भी ब्लाइंड, ठीक है। यू आर एंटरिंग इनटू अ फील्ड। वो चारा वाला फील्ड जो है सामने तेरे को 1 फीट तक दिखाई नहीं देता यार। सर लेट्स हियर अबाउट दिस स्टोरी सर, ये बहुत ही अमेजिंग है सर। दिस इज क्या हुआ था कि ये चंबा कलान एरिया में था, हरिके बिकविन के पास, पंजाब में। उन दिनों में केपीएस गिल साहब वाज डीजीपी ओवर, और उस समय पंजाब टेररिज्म वाज ऑन द पीक। मतलब डेली हमें किलिंग मिलता था उस टाइप का। कोई ना कोई एनकाउंटर होते रहता है। कई सारे एनएसजी के कई रेंजर्स मारा गया था, और कई सारे होते रहते थे। तो हमारा टीम जो हरिके जो गेस्ट हाउस है वहाँ रहता था, तो सवेरे सवेरे सब इंस्पेक्टर भाग के आया, साहब जी एनकाउंटर है ऐसी। तो बोला कितों, जगह जगह सब बता दिया हमने। तो पूरा तैयार होके भाग गया। भाग के जाके देखा तो एक पर्टिकुलर एरिया पे, कैनाल का रोड के पास, तो दूर वहाँ पे फायरिंग का आवाज आ रहा है। तो देखा तो एक फार्म हाउस है, पूरा फील्ड खेत का बीच में, खेती में कुछ नहीं है, सब कुछ सूखा, बट वहाँ वो चारा वाला फील्ड वो दिखाई दे रहा है। नाउ ये फायरिंग कहाँ से हो रहा है? सुबेरे जो पेट्रोलिंग वाला जो बंदे थे सीआरपीएफ वाले, उनमें से 3 बंदों को मार दिया, और 2 बंदों का डेड बॉडी वी कैन सी, एक बंदे का थोड़ा हिल रहा है, एंड नोबडी इज एबल टू गो नियर। सीआरपीएफ वाले बाहर से फायर कर रहा है और इनको बाहर नहीं जाने दे रहे। एक सेकंड में दोबारा सर, सुबह सीआरपीएफ की पेट्रोल गई थी, जिसको इन्होंने एम्बुश किया और मारा। फिर सीआरपीएफ ने चारों साइड से जितने भी दूर दूर थे, आवाज सुन के सब आ गया इकट्ठा होके, ये घर से इनको बाहर जाने नहीं दिया। दैट वाज अ गुड थिंग व्हाट दे हैव डन, बट नोबडी कुड अप्रोच बिकॉज स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स या नहीं है, प्लस ओपन एरिया, दे हैड कवर, वो घर का जो कवर है। दैट वाज अ टाइम हमें बुलाया कि देन हमने देखा कि इतना दूर है, तो आई टुक इट डिटूर लाइक दिस। यहाँ से कितना दूर था सर आपके वहां पे? वहां से करीब अबाउट 150-200 मीटर्स का डिस्टेंस पे था, ठीक है। ओपन फील्ड में, जहां अंदर वेपन्स लेके या यू गॉट टू क्रॉस इट। अब इधर हमने पूरा डिटूर लेके, आई नहीं होता कि इस साइड में इनका खिड़की कुछ नहीं था वो फार्म हाउस में, तो आई वांटेड टू टेक दैट डेड कवर so that he cannot see me. So we took a detour like this and started approaching from here. No, there was no firing coming here because they were not seeing that we were approaching. So we approached. उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है पता है? यहाँ से भाग के मैंने घर तक पहुंच गया, तो मेरा बड्डी के जगह पे मेरे साथ जो है मेरा यूनिट का डॉक्टर था, ब्रिगेडियर पटेल, अभी जो रिटायर होके उन दिनों में कैप्टन पटेल था, टॉप ब्लडी कमांडो ब्लैक बेल्ट हमारे साथ करता था। ओह ग्रेट सर। मैंने देखा पटेल सर, हाँ मैं पहुंच गया, एंड ही इज विद ऑल हिज किट एंड एवरीथिंग। इतने में माय टीम आल्सो केम इन दैट ऑपरेशन, इवन पटेल आल्सो गॉट अ सेना मेडल, ओके, ओह वाओ, बिकॉज़ आई सेड कि ही डिजर्व्स इट। इसके बाद में बाय द टाइम वी रीच्ड हियर, दीस पीपल जंप्ड आउट ऑफ दिस हाउस एंड जंप्ड इनटू दिस चारा फील्ड। दे नाउ चारा फील्ड के अंदर घुसने के बाद में 12 to 18 फीट का सरकंडा टाइप का जो होता है ना, जो भी घास, हाँ वो जो भैंस को चारा डालता है उसके लिए तो करता है, घास टाइप का जो है, उसका अंदर घुस गया। तो हमने घर ऑक्यूपाई कर लिया। ऑक्यूपाई करके उधर जो एक ओल्ड बुढ़ी माँ थी, 3 लड़कियां थी और कुछ नहीं है।
चावल पक रहा है और दूध उबाल रहा है, सब कुछ नॉर्मल लाइफ। हमने अंदर घुसा, उनको कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं बोल रहा है। घुसने के बाद में आई क्लाइम्ड अप टू दिस थिंग एंड टॉप यहाँ आ गया, मैं और मेरा रॉकेट लॉन्चर वाला और मेरा बड्डी तीनों हमने ऊपर जाके जितना वो कवर है वो लेके वहां जाके स्टार्टेड ऑब्जर्विंग लाइक दिस। अब दे आर फायरिंग टुवर्ड्स द हाउस, फर्स्ट फ्लोर पे हमारे टॉप छत पे, हाँ छत पे सिंगल। उधर एक बाउंड्री टाइप का जो अराउंड 3 फीट का जो हाइट का जो हो है, दैट्स अ कवर व्हाट वी आर गेटिंग। वहां से इन्होंने फायरिंग टुवर्ड्स द हाउस बट नॉट पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी अस। वो भी खास अंदर ही है, दे आल्सो कांट सी। तो मैंने ऑब्जर्व करते करते आई कुड फील सम स्मोक कमिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया अबव द सरकंडा, उसको ऊपर से आ रहा है। कितना बड़ा पैच था सर ये? इट विल बी अबाउट अ फुटबॉल कोर्ट का जो साइज प्लस 100 मीटर, या 100 फीट दैट मीटर का जो इस होगा। तो ऐसे कि रॉकेट लॉन्चर वाले का ऐसे कि मार रहे, एक एयरबस मार रहे पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। नाउ व्हेन आई सेड ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज वो कैलकुलेशन क्या है, हमारा रॉकेट लॉन्चर में 150 मीटर का है बेयर मिनिमम, मेरे को चाहिए 75 मीटर। अब ये 75 मीटर पे मेरे को एयरबस चाहिए तो आई गो टू मेक द कंप्लीट एंगल इन सच ए मैनर, नॉट लाइक दिस। इस जैसे जाएगा तो 150 तक जाएगा, दैट विल बी ओवर एंड अबव द फील्ड। तो मैंने बोला कि साले तू इधर दे, क्या करना है इसको। सच्ची बताओ, प्रैक्टिस में भी मैंने कभी रॉकेट लॉन्चर फायर नहीं किया है, ठीक है, बिकॉज हमारा काम नहीं था वो। तो बोलते कि इतना, तो जब मैंने ऐसा पूरा किया, बोला कि उसने बोला साहब बैकफायर बहुत है, बैक ब्लास्ट बहुत है, आपका पाँव पे लगेगा, पीठ पे लगेगा, तो आप कैसे कर रहे हो, रिस्क ले रहा हूँ, तो तू हट जा। ठोक दी। अब ठोका, इसको निकाल कर साइड में डाला एंड इट वेंट एंड करेक्ट। मेरा जो अनुमान जहां पे है उसको ऊपर ही बस्ट हो गया। तो 75 मीटर पे वी गॉट ए एयर बस्ट, which जनरली कांट। मैं सर व्यूअर्स को पता नहीं होगा एयर बस्ट, तो मैं थोड़ा समझाता हूँ सर। एयर बस्ट होता है कि आपका दुश्मन यहाँ है, सीधा मारोगे तो ये सीधा टारगेट पे आप एम कर रहे हैं। एयर बस्ट होता है जब आप एग्जैक्टली नहीं देख पा रहे तो हवा में जाकर के ऊपर फटता है, और ऊपर जब फटता है तो ज्यादा इम्पैक्ट करता है और ज्यादा एरिया कवर करता है। आप उसकी बात कर रहे हैं? उसकी बात कर रहा हूँ, बिकॉज अमेजिंग सर। हाँ, बिकॉज दैट्स ओनली वे आई कैन गेट सम डैमेज, उनको ज्यादा एरिया कवर कर ली। भगवान ऊपर वाले की दया से करेक्ट उस जगह पे जाके फट गया। वो फटती उनकी भी फट गई। मैं तो सोच रहा हूँ आप भी बच गए सर बैकब्लास्ट से। See, Kaushal, we take risk. Why, you know, when you are dedicated to your job, ये सब हम भूल जाते हैं। इसी जैसा ही कि सब मैं शिवरासन ऑपरेशन पे भी बता दूंगा आपको। इसमें क्या है, ओके यू टेक दैट रिस्क, एंड वो रिस्क लेने से क्या हो गया, वहां से फायरिंग आना बंद हो गया क्योंकि इनके ऊपर फट गया। एक तो ये आवाज जो ऊपर फट गया ना, इनकी फट गई, ठीक है, उनको आरएल से सबकी फट जाती है, सबकी बजा दी, एंड दे गॉट स्प्लिंटर्स आल्सो, solid damage. And after when we recovered the dead body, solid टाइस का वहां से कटिंग, बिका हमने तो फायरिंग ही किया, तो ये सब कुछ जो इसका स्प्लिंटर वाला कट है, सॉलिड मतलब ना अनइवन कट्स, तो अच्छी तरह बच गई थी। नाउ दिस फायरिंग वेंट ऑन एंड साइलेंस, ऑब्जर्वेशन। माँ जी को जाके पूछ रहा हूँ, माँ जी कितने लोग हैं उसके अंदर, आपका घर पे ही था ना? शी विल नॉट से एनीथिंग, कुछ नहीं बोलते। उसके बाद में तो हमने भी सोचा कि ठीक है छोड़ दो इनको। देन फाइनली आई स्पोक टू KPS गिल साहब आ गया। गिल साहब केम ऑन दैट रोड, तब तक वो वहाँ पहुँच गया था। ही वाज अनदर डेयरडेविल गाय। वो पहुँच गया तो आई सेड सर मैं अंदर घुस जाऊँ? नहीं, यू डोंट वांट टू वेट फॉर द डार्कनेस। आई सेड नहीं सर, उसमें डिसएडवांटेज हमको भी है, हमारे पास नाइट विजन होगा, बट स्टिल आई फील इफ आई कैन हैव अ ब्लडी डायरेक्ट विजन विदाउट एनी एडिशनल फिटमेंट्स इट विल बी बेटर। क्या करना है, मेरे को एक DCM गट्टू चाहिए सर। DCM गट्टू क्या होता है, DCM टोयोटा का जो सेमी लोरीज जो होता है, स्मॉल ट्रक्स जो है, उन दिनों में पंजाब में उसका पीछे वाला ओपन एरिया पे पूरा सैंड बैग रखे कवर करता था प्रोटेक्शन के लिए। किस हाइट तक सर? इस हाइट तक। अच्छा, पूरा हाइट ये हाइट तक सर, ठीक है, सो दैट यू कैन स्टैंड एंड फायर एंड ऑल दिस थिंग। आगे वाला जो ड्राइविंग कैबिन है दैट इज बुलेट प्रूफ। ओके,
ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब तुम्हारा नाम पे एक गोली है लिखा हुआ है वो तुझे लगेगा, तू कहीं पर भी बैठ जा। दिस व्हाट हैपेंड हियर आल्सो। पहले हमने ये गाड़ी लेके अंदर घुस गया वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मैं, मेरा बड्डी अनिल है, एक सवाई सिंह सुबेदार साहब है और ड्राइवर है उधर। ड्राइवर को मैंने बोला 4x4 पे लगा ले, अंदर कीचड़ होगा, सीधा मैं पीछे से गाइडेंस करूंगा लेफ्ट राइट करके, बिकॉज आई कैन सी, ड्राइवर कांट सी, वो घास पूरा उसके सामने है। तो हम तो पीछे खड़ा है, तो मैंने बोला ओके राइट लेफ्ट सीधा 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 चलते रहे एंड वी आर फायरिंग ऑल्सो। तो फायरिंग जब हमारी गाड़ी अंदर घुस गया वहां से फायरिंग आना शुरू हो गया, वो आवाज की तरफ दे आल्सो स्टार्ट फायरिंग, दे स्टार्ट हिटिंग ऑन दिस ग्लासेस एंड ऑल। फाइनली वहां पहुंचते ड्राइवर साहब जी गोली लग गया। ऐसे तेरे को गोली लगे, एनीवे गाड़ी पीछे ले, पायरस में बोला ड्राइवर रिप्लेसमेंट रेडी करो, पूरा उसने पीछे कर लिया। तो पूरा एरिया क्लियर हो गया, जहां तक ये गाड़ी गया था पूरा एरिया क्लियर हो गया, ठीक है। वी कैन सी नाउ, वी कैन सी पीपल सिटिंग देयर, दे आर नॉट एबल टू स्टैंड अप बिकॉज ऑफ दैट एयरबर्स्ट। वो वी स्टार्टेड टेकिंग वन बाय वन एंड वी कैन सी देम गेटिंग किल्ड। सिर पे मारना जो हमने जो सिखाया था ना, that we could do it very comfortably. Why? Because we had a cover and they are not able to stand up and fire at us. वापस ड्राइवर को बिठाया, चला, फिर बाकी तीनों को खत्म। Now 6 डेड बॉडीज। हम तो इंदिरा में तो 30 और खबर आपके पास 6 की थी सर? 6 की थी। 30-31 का एज का हुआ उस टाइम पे। खड़ दिमाग मद्रासी जाट। तो मैंने सीधा हो गया, खुश हो गया, 6 का मार दिया है, सीधा घुस जाता है। तो आई वॉज अबाउट टू जंप, जेसीओ मेरे को ऐसी पीछे से पकड़ ली, साहब जी मैक्सिन चेंज करके जाओ। तो वी ऑल 3 चेंज द मैक्सिन, मैं, मेरा बड्डी अनिल एंड सवाई साहब चेंज करके आई जंप्ड। नाउ व्हेन आई वाज जंपिंग एवरीवन वाज ऑन अलर्ट, me, my body and buddy and JCU and everybody. The moment I jumped, right side से सरकंडे हिल रहा है and I am firing from down 30 rounds, ऊपर से दोनों 30 rounds, 6 total 90 rounds बुलेट जा रहा है उधर। साइलेंस। तो स्लोली गया, फिर मैक्सिन चेंज किया, I started walking towards the thing, my buddy also jumped, we all started moving and we found another dead body, 7th body. तो information 6 का और 7 था। This is what happens when you do an operation without getting the clear-cut information. That is why we always look at कि दुश्मन कितना है। ये हम इसलिए खबर लेता है कि अदरवाइज क्या है, हम थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। 6 मिल गया, हमने वो रिलैक्स होके मैं जंप कर रहा था। बट जो जेसीओ का तजुर्बा है वो मेरे से ज़्यादा है उम्र के लिहाज से। तो ही कंट्रोल एंड वी, सो एवरीबडी टू बी गिवन क्रेडिट। इट इज नॉट कि आई डिड अ जॉब, नो, इट्स नॉट आई डिड इट। इफ आई डिड इट, इट वाज बिकॉज माय बॉडी इज अलर्ट। वो बंदा देख रहा है मेरे ऊपर कोई गोली तो नहीं आ रहा है। तो इन आर्मी वी कैन नॉट से कि आई डिड इट, वी डिड इट। But then being a leader, you lead from the front, you are recognized, you are appreciated, fine. But I always give the credit to the people who are with me. That is why that buddy Anil Kumar, he is from 16 Madras. Sure. He retired as an honorary captain. Wow. Even now he is working with me. He is now looking after my Major Ravi's Academy in Kerala. He is in charge. This is the kind of relation which we have. Because we fought for life, fought with life, for the nation, together. अभी भी कुछ भी हो जाए, he is with me. Sure. This is what is the relation, what I say. So I don't want to take any credit that I did. No. ये ऑपरेशन के बाद में हमें क्या मिला? 7 डेड बॉडीज, 7 AK-47, 1 GPMG. Oh my goodness. Just imagine GPMG-1. उसके बाद में 3,500 लाइव एम्युनिशन, इतना फायरिंग के बाद में भी, और 3,50,000 ऑड रुपीस तब के टाइम पे 91 की बात कर रहा हूँ मैं। माय गुडनेस, अभी कितना होगा? 90 की बात कर रहा हूँ। अभी कितना होगा सोच ले तुम, करोड़ों से ऊपर का है।
ठीक है, उन दिनों में मेरा तनख्वाह होता था करीब 12,000 रुपए. So this is what is, and today the pension is 1 lakh. Sure. So you can imagine what the value we had. उसके बाद में this lady, she came to me. जब हमने ये डेड बॉडीज पूरा लाइनअप किया and we were counting everything, KPS गिल साहब was there. तो मैंने गिल साहब को बोला सर मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, और जितना चाहिए ले ले. मैंने बोला ऐसा नहीं सर, वो लालची नहीं चाहिए, मेरे बंदे को इंजरी हुआ है, वो ड्राइवर जो है उसको हॉस्पिटल लेके गया, उसको जरा इंसेंटिव आप देना आपकी साइड से. ओ ठीक है, दिस इज व्हाट ऑल, छोटा मोटा चीज. देन आई सेड कि इसको गोली कैसे लगा, बुलेट प्रूफ. हाँ एक्चुअली कैसे लगी. दिस इज व्हाट आई से. आई यूज्ड टू टेक माय बॉयज एंड लास्ट वाला ब्रीफिंग होता है, अब से तुम्हारा सामने एक ही चीज दिखना चाहिए, वो जिसकी लेनी है तुम्हें वो तुम्हारा दुश्मन है. बीच में तुम्हारा बीवी नहीं आएगा, बच्चा नहीं आएगा, माँ बाप नहीं आएगा, कुछ नहीं. कॉन्सेंट्रेट कर. कॉन्सेंट्रेशन अगर निकल गया तेरा हाथ से, उससे पहले तेरी उंगली चलना चाहिए, बस. कॉन्सेंट्रेट एंड डेथ वो तेरा टाइम पे आएगा. डोंट इवन बॉदर फॉर इट. दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल देम, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद द ड्राइवर. अब जिसको गोली लगनी थी, मरना नहीं था, उसको लगनी थी. ये क्या हुआ, हमने चेक किया गाड़ी का जो दरवाजा ना बुलेट प्रूफ का, उसके बीच में एक गैप है ना, उसके अंदर से गोली घुसा हुआ है, इसको लगी. ठीक है. तो हमेशा ये सोचना है, सुनने वाले जवानों को भी मैं बता रहा हूं, तुम्हें कोई नहीं मार सकता जब तक तुम्हारा टाइम नहीं आता ना. कोई नहीं मार सकता. ये नेपोलियन ने बताया हुआ है, नेपोलियन ने दिखाया भी था. सो दिस इज व्हाट यू ऑल पीपल सोल्जर्स शुड बिलीव, बट बी केयरफुल. ये नहीं कि पागल मत होना. So nobody can kill you. Now this lady had a story to tell. इन्होंने आके, जो मदर थी वहाँ पे, तो जो थी, इन्होंने आके मेरे पास आ रहा था, तो मैंने अनिल को बोला कि उसको उनको बोलो भगाओ. 6 बोल दिया, और उसने एक्चुअली 6 नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला था, हमें तो दूसरा इन्फॉर्मेशन है. एंड शी जस्ट पुश्ड अनिल एंड केम क्लोज टू मी एंड सेड कि साहब जी आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी. I said, माँ आप जाइए. And she just came and caught hold of my leg. मैं इतना सफ़ेद बाल, मैंने उसको उठा लिया कि माँ ऐसा मत करो, अब जाइए, हमें काम करना दो. नहीं बेटा तुम्हें सुनना है. पूरी रात ये हरामजादे हमारे बेटियों को कर रहा था, तो हम डर गया बेटा, अगर इसमें से कोई बच के बाहर निकला है हमें तो मारेगा ना. ये सब कुछ होने के बाद में भी ये होता ना हमें जीने का एक तमन्ना, इस वजह से हमने आपको कुछ नहीं बोला. माफ करना बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे. वो दैट थिंग दिस थिंग. शी कॉल द गर्ल्स. एक तो 14 साल की थी यार. शी पुल द बड़ी दुपट्टास, फुल बाइट मार्क्स, जैसे जो कुत्तों की तरफ ना काट पीट के. And these girls were not covering with the dupatta. They all were looking at me with a smile and tears in their eyes. आंखों में आंसू और मुझे देख रहा है. तो मैंने ये तीनों को ऐसा पकड़ा, मम्मी को भी पकड़ के, मेरी आंख से भी आंसू निकला. This is what is our life. We'll kill 7 people, हाथ कापा नहीं है. और एक माँ की ये जो रोने की जो आवाज सुनी है ना, हमारे भी आंख भर गए. तो यू कॉल इट वी कमांडोज, वी आर ऑल कमांडोज, वी आर ऑल टफ, पर हमका अंदर एक इंसान है, ये किसी को पता नहीं होता है कि क्या होता है ये. तो आई वॉज लिटरली ऑन टीयर्स. उन दिनों में उन्होंने बोला कि बेटा ये कहानी ये बताना दुनिया को यहाँ क्या होता है मिलिटेंसी के नाम पे. अब उसमें से तुम्हें, और यू विल बी शॉक्ड, इनकी पोस्टमार्टम पे 2 साल सरदार का रूप में. They were Pakistan sponsored militancy. So it is not that कि complete was, this is what our country should understand. यहाँ खड़ा होके तुमने पॉलिटिकल सिनारियो पे तुम हिंदुस्तान का मतलब, अच्छा अभी मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया, क्या प्रूफ है, ये पूछने वाला पॉलिटिशियंस को मैं ये बता रहा हूं, तुम अंदर ही अंदर दुश्मन मत बनना यार हमारा देश के लिए. बाहर से तो काफी कोशिश कर रहे हैं वो लोग, वो कभी सरदार के रूप में आता है,
कभी कश्मीरी मिलिटेंट्स का रूप में आता है, वो सब बाहर से भी आता है, कभी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में भी यही होता है, ठीक कभी है। नक्सल में, यस। हर जगह पे इट इज नॉट दैट कि हिंदुस्तानी मिलिटेंट्स कर रहा है, उसके कवर पे आर्ट पे कई सारे बाहर से फोर्सेस आता है, वो हमने देखा था। तो दिस एक्सपीरियंस आई गॉट। तो उस टाइम पर ये माँ ने बोला कि हो सके तो ये दुनिया को बताना ये क्या होता है, ठीक है। एंड जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, फर्स्ट कहानी, फर्स्ट स्टोरी विच आई मेड वाज दिस। इसको ऊपर मैंने बनाया। नेम ऑफ द मूवी सर? कीर्ति चक्रा। कीर्ति चक्र। मोहनलाल वाज द हीरो सर। उसमें ये सब कुछ दिखाया है जैसे ही। हाँ, उसमें मैं आई बिकेम ए फेमस डायरेक्टर। हो सकता है वो बूढ़ी माँ की आशीर्वाद, ठीक है। उन्होंने उस टाइम पर आपके कर्म तब भी अच्छे थे सर, अब भी अच्छे हैं। सी व्हेन यू, तुम्हारी नीयत ठीक है, यू ऑलवेज डू गुड थिंग्स ओनली। बट देन आज भी मैं उस टाइम पर फौज में जब था, एक स्कूटर खरीदने के लिए लायक नहीं था, पैसा नहीं होता था, ठीक है। 24 साल नौकरी की, जाते वक्त एक वेस्पा एलेमल स्कूटर था, घर भी नहीं था। टुडे आई गॉट एवरीथिंग यार, द मोस्ट लग्जरियस लाइफ आई लीड। तो पैसे के पीछे मत भागना, अपना कर्म करके आगे बढ़ते जा, पैसा तुम्हारे पीछे आ जाएगा। तो नेवर शुड गो आफ्टर द मनी। मैं दारू नहीं पीता हूँ, ना खरीदता हूँ, ना किसी को देता हूँ, कुछ नहीं है। किसी को जाए तो ठीक है, बिकॉज आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग टू माई कॉन्शियस। सो मेनी पीपल हैव चीटेड मी lakhs of rupees। फिर मैं सोच गया, नहीं यार, वो मेरा नसीब में नहीं होगा, वो जाने वाला होगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। अभी भी रिसेंटली 95 lakhs rupees somebody has cheated and उसके केस डाला हुआ है अभी। मैं हंस रहा हूँ, मेरा बेटा हंस रहा है, पापा आप ही को ये लोग क्यों है सर की, क्या करूं बेटा, तेरा क्लासमेट बन है बोल के आके उसने तो चीट करके चला गया, अब क्या करूं। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट थिंग। तो जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।